राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मनोज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदू संस्कृति। और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी अद्भुत जानकारियाँ ला सकें। मित्रों, आपने देखा होगा हमारे यहाँ हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा है। यह परंपरा कब शुरू हुई और इसके पीछे की क्या कहानी है, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अद्भुत रामायण में एक कहानी का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि एक बार मंगलवार का दिन था और सुबह सुबह हनुमान जी को भूख सताने लगी। तो वह माता सीता के पास कुछ कलेवा पाने के लिए पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि माता सीता मांग में सिंदूर लगा रही है। तो हनुमान जी ने उनसे आश्चर्यचकित होकर पूछा कि माँ, आप ये क्या लगा रही है। इस पर माता सीता ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि पुत्र, यह सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक सौभाग्यवर्धक सिंदूर है, जो हमारे स्वामी की दीर्घायु के लिए जीवन पर्यंत मांग में लगाया जाता है, और इससे वह मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी माता की यह बात सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और विचार करने लगे कि जब माता सीता के द्वारा मांग में सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु में वृद्धि होती है, तो फिर क्यों ना मैं अपने सारे शरीर पर इसे लगाकर अपने स्वामी भगवान श्री राम को अजर अमर कर दूं। हनुमान जी को विचारों में खोया देखकर माता सीता ने पूछा कि पुत्र, क्या सोच रहे हो? तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो कहो। माता के प्रेम भरे वचनों को सुनकर हनुमान जी ने कहा कि माँ, मुझे भी यह सिंदूर दीजिए, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। हनुमान जी की ऐसी भोली वाली बातों को सुनकर माता सीता हंसने लगी और कहा कि हे पुत्र, यह स्त्रियों के काम की चीज है, तुम इसका क्या करोगे? तुम तो वैसे भी बाल ब्रह्मचारी हो। हनुमान जी ने जब बहुत प्रार्थना की तो माता सीता ने उनके भोलेपन पर प्रसन्न होकर सिंदूर की एक डिबिया उनको दे दी। उन्होंने डिबिया खोलकर अपने सारे शरीर पर सिंदूर पोत लिया और भगवान श्री राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें इस प्रकार सिंदूरी रंग में रंगा देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी उन्हें देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा कि हनुमान, आज तुम ये क्या वेश बनाकर आए हो? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माता ने मुझे एक अनमोल खजाना दे दिया है। और जब भगवान श्री राम को माता सीता के द्वारा सभी बातों का पता चला तो उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वे हनुमान जी के सरल भाव पर मोहित होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और साथ ही घोषणा की कि जो कोई मंगलवार के दिन मेरे प्रिय भक्त हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहा जाता है कि उसी समय से भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी की अनुपम स्वामी भक्ति को याद करने के लिए उनके सारे शरीर पर चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर लगाया जाता है, और इसे ही हम चोला चढ़ाना कहते हैं। मित्रों, जो मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर और उसका चोला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, उनकी सभी कामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई ये हनुमान जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र, जिसका जाप करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस बीज मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।